लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आयशन पीच फॉरेस्ट में आया था, जहां पर उसने देखा था कि बोन एलिफेंट और बियर बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही सुपर बीस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद बोन एलिफेंट बहुत इजीली बियर बीस्ट पर हावी हो रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि अगले कुछ ही देर में बियर बीस्ट मारा जाएगा। लेकिन तभी वहां पर हाइंशन के पास वो सुपर बीस्ट स्नेक आ जाता है। अब आगे स्नेक को वहां पर देखकर हाइंशन डर गया था। ये एक सुपर बीस्ट था। ऐसे में अगर ये हाइंशन को मारना चाहता तो हाइंशन किसी भी तरह अपनी जान नहीं बचा सकता था। लेकिन ये स्नेक हाइंशन को देखकर उस पर हमला नहीं करता है, बल्कि अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। इस पर हाइंशन को कुछ समझ नहीं आता है। तो ये देखकर वो स्नेक जल्दी से जमीन पर आता है एंड जमीन पर आकर वहां पर एक ड्राइंग बनाता है, जो देखने में बिल्कुल बोन एलिफेंट जैसी थी। एंड उस पर एक क्रॉस बना देता है। ये देखकर हाइंशन समझ जाता है कि ये स्नेक चाहता है कि वो जाकर बोन एलिफेंट को मारे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्नेक ऐसा क्यों चाहता है। आखिर ये स्नेक उस भालू की मदद क्यों करना चाहता है। इसका और उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है एंड थोड़ा सोचने पर उसे समझ आता है कि वो बोन एलिफेंट एंड वो भालू दोनों ही सेकंड जनरेशन के सुपर बीस्ट हैं। वहीं स्नेक फर्स्ट जनरेशन का सुपर बीस्ट है। ऐसे में ये चाहकर भी उन दोनों में से किसी को नहीं मार सकता है। इसलिए वो हानशन की मदद चाहता है। इसका प्लान कुछ ऐसा है कि हानशन की मदद लेकर ये पहले बोन एलिफेंट को मार देगा। जिसके बाद ये बोन एलिफेंट मर जाएगा, तब मौका देखकर ये स्नेक जाकर उस भालू को भी मार देगा, क्योंकि अभी के लिए वो भालू हद से ज़्यादा घायल हो चुका था। एंड फिर ये स्नेक उन दोनों को खा लेगा, जिससे इसकी पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। हानशेन ने इतना चालाक बीस्ट आज तक कभी नहीं देखा था। अब उसे समझ आ रहा था कि एक सुपर बीस्ट किस हद तक चालाक हो सकता है। इधर फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। बोन एलिफेंट ने अपने दोनों दांत उस बियर बीस्ट की बॉडी के अंदर घुसा दिए थे, जिससे वो बीस्ट अधमरा हो चुका था। इधर ये देखकर उसने एक हाइंशन पर और ज़्यादा फुफकारने लगता है। एंड एंड में हाइंशन के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि वो किसी भी तरह जाकर उस बोन एलिफेंट को मारे, वरना इसने एक हाइंशन पर हमला कर देता। हाइंशन सोच में पड़ जाता है, पहले मैं जाकर उस बोन एलिफेंट को मार दूंगा, फिर मौका देखकर मैं स्नेक को भी मारने की कोशिश करूंगा। यही सोचकर वो स्नेक के साथ उस बोन एलिफेंट को मारने जाने लगता है। वो स्नेक जल्दी से बोन एलिफेंट पर हमला कर देता है, तो बोन एलिफेंट भी उस पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन वो स्नेक उसके हमले को डॉच कर कर उस पर दूसरी डायरेक्शन से हमला करने लगता है। इधर हानशन अपने ड्रैगन स्पीयर से उस बोन एलिफेंट की लोअर बैक पर हमला कर देता है। लेकिन उस बोन एलिफेंट की बॉडी हद से ज़्यादा कठोर थी। इस वजह से उस पर हमला करने से हानशेन के हाथ तक सुन्न हो गए थे एंड उस बोन एलिफेंट पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। इधर इससे उस बियर बीस्ट को थोड़ा मौका मिल गया था एंड उसने बोन एलिफेंट के दोनों दांत अपनी बॉडी से निकाल दिए थे एंड अब वो भी फाइट के लिए तैयार हो गया था। अभी के लिए हानशेन, बियर बीस्ट और उस स्नेक तीनों मिलकर बोन एलिफेंट से फाइट कर रहे थे। लेकिन वो बोन एलिफेंट हद से ज़्यादा पावरफुल था। वो अगले अपने एक-एक हमले में पहले बियर बीस्ट को दूर फेंक देता है एंड फिर उस स्नेक को दूर फेंक देता है। इधर जब हाइंशन उस पर हमला करने आता है, तो बोन एलिफेंट अपनी एनर्जी से ही हाइंशन को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो दोबारा से बियर बीस्ट पर एक जोरदार हमला कर देता है। इधर हाइंशन, जो पहले ही बोन एलिफेंट की हमले की वजह से बहुत दूर जाकर गिरा था, उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। बोन एलिफेंट का हमला हद से ज़्यादा पावरफुल था। इधर वो बोन एलिफेंट जल्दी से अपने वॉयलेंट स्टेट में आ जाता है, जिस वजह से अब उसे हराना इन लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इधर अभी के लिए उस बियर बीस्ट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी एंड स्नेक एंड हाइंशन चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। हाइंशन को लग रहा था कि अब बहुत जल्द बोन एलिफेंट उस बियर बीस्ट को मार देगा। हाइंशन उसे रोकना चाहता था, लेकिन हाइंशन के पास वो पावर नहीं थी कि उस बोन एलिफेंट को रोक सके। लेकिन तभी अचानक से वो बेबी बियर बीस्ट वो जल्दी से गुफा से बाहर आता है एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिससे उसकी बॉडी
चमकना शुरू हो जाती है एंड फिर वो अपने पंजों से जाकर बोन एलिफेंट पर हमला कर देता है एंड उसके हमले की वजह से बोन एलिफेंट की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म आ जाते हैं। ये देखकर हाइंशन शॉक हो गया था क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था एक सुपर बीस्ट का बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता था। मदद मिलने की वजह से बियर बीस्ट भी जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड इसी मौके का फायदा उठाकर वो जल्दी से बोन एलिफेंट को पीछे ढकेलना शुरू कर देता है। इधर हानशेन को भी एक अच्छा मौका लगता है एंड वो भी जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इधर उस स्नेक मौका देखकर उस बोन एलिफेंट की बॉडी के अंदर घुस जाता है एंड उसे इंटरनल डैमेज देना शुरू कर देता है। बोन एलिफेंट इसके बावजूद नहीं हार रहा था, उल्टा उसकी पावर वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये देखकर हानशेन अपने भाले से उस बोन एलिफेंट की लोअर बैक पर दोबारा से हमला करता है। इस बार उसके हमले से बोन एलिफेंट थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन हानशेन उसे कुछ खास चोट नहीं पहुंचा पाया था। उल्टा जल्दी से बोन एलिफेंट अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिस वजह से अब हानशेन और उस बियर बीस्ट को दोबारा से पीछे हटना पड़ता है एंड फिर वो बोन एलिफेंट अपनी सूंड से उस बियर बीस्ट पर हमला करना शुरू कर देता है एंड उसे दूर फेंक देता है। अभी के लिए बोन एलिफेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। ये तीनों मिलकर उस पर हमला कर कर उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। पर तभी अचानक से बोन एलिफेंट एक जोरदार दहाड़ निकालता है। वो जोरदार तरीके से चिंघाड़ने लगता है। ये देखकर हाइंशियन को पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर उसे धीरे-धीरे ये बात समझ आने लगती है कि उस स्नेक जो बोन एलिफेंट की बॉडी के अंदर घुसा था, ज़रूर उसने बोन एलिफेंट को इंटरनल इंजरी देना शुरू कर दिया है। जिस वजह से बोन एलिफेंट अब अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है एंड उसे अंदर से चोटें लगती जा रही हैं। बोन एलिफेंट भी ये बात समझ गया था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। इधर इस वजह से वो बियर बीस्ट बच गया था, लेकिन वो अभी के लिए बुरी तरह से घायल था। हानशेन उस बियर बीस्ट को मारना चाहता था, लेकिन उस बियर बीस्ट के पास उसका बेबी बियर बीस्ट था, जो एक सुपर बीस्ट था। अगर हानशेन उसे मारने जाता, तो उसे इस बेबी बियर बीस्ट का सामना करना पड़ता। वैसे तो हानशेन इसे मार सकता था, लेकिन अभी के लिए वो इसे मारना नहीं चाहता था। इसलिए हानशेन बोन एलिफेंट के पीछे जाने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि बोन एलिफेंट जिस डायरेक्शन में भागा है, वहाँ पर चारों तरफ उसका खून पड़ा हुआ है। इससे समझा जा सकता था कि वो सुपर बीस्ट स्नेक कितना ज़्यादा खतरनाक था एंड उसने बोन एलिफेंट को कितनी ज़्यादा चोटें पहुँचाई थी। बोन एलिफेंट पागल हो गया था। रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ से वो टकरा रहा था एंड उसे तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे उसे ही चोटें लगती जा रही थीं। हानशेन दूर से ये सब देख रहा था एंड सोच रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हानशेन चाहता तो इस बोन एलिफेंट पर हमला कर कर इसे मार सकता था, लेकिन अभी के लिए बोन एलिफेंट की बॉडी के अंदर वो स्नेक था। ऐसे में अगर हानशेन इस बोन एलिफेंट को मार देता, तो शायद वो स्नेक हानशेन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता था एंड फिर वो हानशेन को मारने की कोशिश कर सकता था एंड उस मोमेंट पर हानशेन इतना ज़्यादा वीक होता कि उस मोमेंट पर वो अपनी जान भी नहीं बचा पाता। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे रिस्क लेना चाहिए या नहीं। रिस्क लेने पर एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता, लेकिन हानशेन अगर ये रिस्क लेता, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। थोड़ा सोचने के बाद हानशेन डिसाइड करता है कि वो रिस्क लेगा, क्योंकि अगर वो रिस्क नहीं लेगा, तो उसके हाथों से एक बहुत अच्छा मौका चला जाएगा, तो शायद ही उसे फ्यूचर में कभी दोबारा मिलेगा। यही सोचकर हाइंशन उस बोन एलिफेंट के पास आ जाता है एंड अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर बोन एलिफेंट जैसी स्ट्रेंथ आ जाती है। हाइंशन जल्दी से एक पंच रेडी करता है। हाइंशन ने ये पंच इन फोर्स के साथ रेडी किया था। हाइंशन ये पंच जोरदार तरीके से बोन एलिफेंट के दिमाग में मार देता है। हाइंशन का प्लान ये था कि वो ये पंच मारकर बोन एलिफेंट को मार देगा, क्योंकि इन फोर्स इंटरनल डैमेज देती थी। ऐसे में हाइंशियन के स्पंज से वो बोन एलिफेंट पूरी तरह से घायल हो जाता एंड वो स्नेक अभी के लिए बोन एलिफेंट के दिमाग के अंदर ही था। ऐसे में ये इनफोर्स उसे भी चोट पहुंचा देती। ऐसे में हाइंशियन एक तीर के साथ दो शिकार कर सकता था एंड उसकी जान भी खतरे में नहीं पड़ती। यही सोचकर हाइंशियन ने पंच मारा था
एंड वैसा ही हुआ था जैसे उसने सोचा था। आइंस्टाइन का पंच जैसे ही बोन एलिफेंट को लगता है, एक ही पंच में वो बोन एलिफेंट वहीं पर मर जाता है। उसके मरते ही आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट बोन एलिफेंट मारा गया। आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। आप इसका लाइफ एसेंस कलेक्ट कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ एसेंस कंज्यूम कीजिए। एंड हाँ, इसका मीट खाने के लिए अवेलेबल है। ये देखकर हानशन काफी ज्यादा खुश था। इधर उसने जल्दी से बोन एलिफेंट की बॉडी से बाहर आता है एंड वहां से भाग जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो बुरी तरह से घायल हो गया था। हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पहले तो उसने एक सुपर बीस्ट को मार दिया था। दूसरी चीज़, उसकी बॉडी खाने के लिए अवेलेबल थी। ऐसे में हाइंशन इसे होली एंजल को खिला सकता था। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से होली एंजल को बाहर बुलाता है एंड उसे बीस्ट खाने के लिए दे देता है। होली एंजल तुरंत इस एलिफेंट को खाना शुरू कर देती है। इस एलिफेंट की बॉडी हद से ज़्यादा कठोर थी, लेकिन इसके बावजूद होली एंजल बहुत इजीली से खा पा रही थी। पता नहीं उसके दांत कितने ज़्यादा मजबूत थे। हानशन अब जल्दी से इस बीस्ट की बॉडी से उसका लाइफ एसेंस कलेक्ट करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि बोन एलिफेंट का लाइफ एसेंस कहाँ पर है। इसलिए वो जल्दी से बोन एलिफेंट के छोटे-छोटे टुकड़े कर देता है एंड बोन एलिफेंट की बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया में उसे लाइफ एसेंस भी मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक दिखाई पड़ता है। इसकी खोपड़ी पर, इसके सर पर अभी के लिए वो सुपर बीस्ट स्नेक बैठा हुआ था, जो हद से ज़्यादा गुस्से में था। वो यहाँ पर हाइंशन को मारने आया था। ये देखकर हाइंशन परेशान हो जाता है। होली एंजल अभी के लिए मीट खाने में बिजी थी। ऐसे में हाइंशन को अकेली ही इसका सामना करना पड़ता। लेकिन हाइंशन भी अभी के लिए बुरी तरह से थक गया था। ऐसे में वो चाहकर भी अकेले इसका सामना नहीं कर सकता था। हाइंशन बेचारा बुरी तरह से फंस चुका था एंड उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर वो बियर बीस्ट और बेबी बियर बीस्ट आ जाते हैं, जो वहां मौजूद स्नेक्स को एक के बाद एक मारने लगते हैं। जिसके बाद वो हाइंशन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल इस तरह खड़े हुए थे जैसे वो हाइंशन के बॉडीगार्ड हैं एंड अगर उसने गलती से भी हाइंशन को चोट पहुंचाएगा तो ये दोनों उस स्नेक को नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर हाइंशन शॉक हो गया था, लेकिन शॉक से ज़्यादा वो खुश था, क्योंकि अभी के लिए इन दोनों की वजह से उसकी जान बच गई थी। इधर उन दोनों बीस्ट को देखकर अभी के लिए वो स्नेक हद से ज़्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो इन दोनों से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इन दोनों बीस्ट ने हाइंशन की बहुत ज़्यादा मदद कर दी थी, लेकिन ये हाइंशन की मदद क्यों कर रहे थे एंड वो अभी के लिए इस तरह अपना सिर हिला रहे थे जैसे वो कह रहे हों, भाई तुम चिंता मत करो, हम दोनों जब तक यहाँ पर हैं तब तक तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं था इन दोनों बीस्टों को लग रहा था कि हाइंशन ने बोन एलिफेंट को मारने में इनकी मदद की है। अब ये बात सच तो नहीं थी, लेकिन इसमें हाइंशन का ही फायदा था, इसलिए हाइंशन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। इधर हाइंशन की मदद करने के बाद वो दोनों बीस्ट वहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि वो दोनों यहाँ पर सिर्फ हाइंशन की मदद करने आए थे। इधर होली एंजल अभी के लिए मीट खाना जारी रखती है। उन दोनों बीस्टों के वहाँ से जाने के बाद हाइंशन बोन एलिफेंट के लाइफ एसेंस को देखने लगता है एंड सोचता है, क्या मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ? जब मैं लो डेमन वर्ल्ड में था, तब मैंने एक सेकंड जनरेशन की सुपर बीस्ट का लाइव एसेंस बहुत इजीली खा लिया था, तो शायद मैं इसे भी खा पाऊँ। यही सोचकर हाइंशन इसे चाटना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। बेचारा निराश होकर वहीं बैठ जाता है। उसके पास लाइव एसेंस था, लेकिन वो इसे कंज्यूम नहीं कर सकता था। क्या ऐसा इसलिए था कि उसके अंदर ये काबिलियत नहीं थी, या इन्हें कंज्यूम करने का कोई और रास्ता था? तभी हानिशान को पता नहीं क्या सूझता है। वो जल्दी से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है एंड अपनी बॉडी में एनर्जी को बिल्कुल उसी तरह फ्लो करने लगता है जिस तरह एनर्जी बोन एलिफेंट की बॉडी के अंदर फ्लो होती थी। एंड जैसे ही हानिशान ये करता है, अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलकर इस लाइफजिन एसेंस के अंदर जाने लगती है एंड कुछ ही पलों में लाइफजिन एसेंस तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, साथ में चमकने लगता है।
शायद ये लाइब्जिन एसेंस अभी के लिए एक्टिवेट हो चुका था। ये देखकर हानशन खुश हो जाता है। शायद हानशन ने बोन एलिफेंट की एनर्जी की कॉपी कर कर इसे एक्टिवेट कर दिया था एंड शायद हानशन अब इसे खा सकता था। यही सोचकर हानशन इसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से कुछ नहीं होता है। ये एक्टिवेट तो हो चुका था, लेकिन हानशन अभी भी इसे नहीं खा पा रहा था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।